सबसे दुख की बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सीधा सीधा इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों का हाथ है इसको लीक करने में। और इसी बात को लेकर मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है। मैंने कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो उन निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, किसी को निलंबित कर दिया जाएगा और किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो बड़ी बड़ी मछलियाँ साफ छूट जाएंगी, निकल जाएंगी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार के सुशासन में ये हालत हो गई है कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपर कह रही है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये जितना भी सुशासन का ढोल बजा लें और जितना भी दावा कर दें कि बिहार बदल गया बिहार, लेकिन ज़मीनी हालत बद से बदतर होती जा रही है। बीपीएससी की तो चर्चा होती है कि बाकायदा रेट लिस्ट जैसी चर्चा होती है कि इतने पैसे पर ये पर बिक रहा है, इतने पैसे पर ये पर बिक रहा है। बीपीएससी वाले लगता है पंचवर्षीय योजना बनाते हैं कि एक परीक्षा को लेने में हम शुरू से आखिर तक 5 वर्ष लगा देंगे। ये तो जो मैं सुन रहा हूँ ये तो बिल्कुल घोटाले की बदबू आ रही है कि आप कहती हैं कि कुछ बच्चे को 9 बजे तक एंट्री नहीं मिली और जब एंट्री मिली तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पहले से इम्तहान दे रहे हैं। तो वो लोग दूसरे गेट से भागते हैं। ये तो मतलब जो आप कह रही हैं ये तो बिल्कुल साफ साफ घोटाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम सिंह। अभी बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद वो कैंसिल करवाना पड़ा। क्यों कैंसिल करवाना पड़ा ये आप सभी जानते हैं। लेकिन उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, काफ़ी लॉन्ग समय से वो उसकी तैयारी कर रहे थे, उनके सपने टूटे। अधिकारी बनने का एक सपना, फिर से इंतज़ार, अब उनके पास फिर से इंतज़ार रह गया। हालांकि बिहार में जिस तरह से एग्ज़ाम लिए जाते हैं आप सभी जानते हैं कि किस तरह से कब फॉर्म आता है, फिर कब उसका एग्ज़ाम होता है। इस बार का भी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, कई बार डेट बढ़ाए गए, उसके बाद एग्ज़ाम लिए गए। अब पता नहीं कब यह एग्ज़ाम होगा। अधिकारी बनने का उनका सपना अभी टूट गया है, फिर इंतज़ार है। आज हमारे साथ अमिताभ, एक जो आईपीएस हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हमें बताएंगे कि सर आपने भी तैयारी की थी, इतने मेहनत करने के बाद यहाँ तक आए। आप बखूबी समझ सकते हैं उन बच्चों का हालत, बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी हालत। क्या कहेंगे आप इस पर? सर आपका पहले लाइव बिहार में स्वागत है। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, मेरा पूरा नाम है अमिताभ कुमार दास। मैं आईपीएस हूँ 94 बैच का। और जो आपने सवाल किया वो बहुत ये है प्रासंगिक है और अफसोस इस बात का है कि बीपीएससी की परीक्षा ये रद्द हुई है, क्योंकि जैसा आपने कहा इससे लाखों लड़के लड़कियों के सपने जुड़े रहते हैं। सिर्फ लड़के लड़कियों के ही सपने नहीं, उनके पूरा परिवार के सपने जुड़े रहते हैं। और बिहार में अधिकांश जो लड़के लड़कियाँ इसमें देते हैं वो बहुत साधारण पृष्ठभूमि के रहते हैं। मैं देख रहा था कि पटना जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है उस पर सैकड़ों लड़के ये गमछा बिछा के, चादर बिछा के सो रहे थे। डॉक्टर नहीं बन पाते हैं वो जनरल। बिल्कुल। और उसके बाद क्या है कि आपने पूरा मजाक बना दिया है, पेपर लीक कर जाता है। ये जो वायरल हुआ वीर कुंवर सिंह कॉलेज आरा का वीडियो, उसको तो देखकर ऐसा लग रहा था कि एक कमरे में पहले से कुछ लड़के लड़कियां इम्तहान दे रहे हैं, बाकी बरामदे पर घूम रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आपने मखौल बना के रख दिया है। सबसे दुख की बात है जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि सीधा सीधा इसमें मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों का हाथ है इसको लीक करने में। और इसी बात को लेकर मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा है। मैंने कहा कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी जो जांच हो रही है वो ईओडब्ल्यू की जांच हो रही है, जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस का। तो ये तो बिहार पुलिस की इकाई है, ये तो बिल्कुल राजनीतिक दबाव में काम करेगी, खाना पूरी कर देगी, लीपापोती कर देगी। कुछ निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। सभी सरकारी विभाग में कुछ निरीह प्राणी रहते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। तो उन निरीह प्राणियों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा, किसी को निलंबित कर दिया जाएगा और किसी की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं वो बड़ी बड़ी मछलियाँ साफ छूट जाएंगी, निकल जाएंगी बिल्कुल। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब बिहार कहाँ जा रहा है? रसातल के नीचे भी कोई तल है तो उसमें बिहार जा रहा है। आपको याद होगा 5-6 साल पहले इसी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था। रूबी राय नाम की एक लड़की इंटर में टॉप कर गई और उससे पूछा गया कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो उसने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो नीतीश कुमार के सुशासन में ये हालत हो गई है कि पॉलिटिकल साइंस का टॉपर कह रही है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये जितना भी सुशासन का ढोल बजा लें और जितना भी दावा कर दें कि बिहार बदल गया बिहार, लेकिन ज़मीनी हालत बद से बदतर होती जा रही है। ये इस पर मुझे बहुत अफसोस है। जी सर, मुझे ये जानना था कि जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन जब आता है तो कई चरणों से होकर गुजरता है, तो फिर ये कहाँ से इस तरह से जो घोटाले हो जा रहे हैं, क्वेश्चन लीक हो जा रहे हैं, ये कैसे हो जा रहे हैं?
देखिए, कोई भी जो ऐसा घोटाला होता है उसमें इनसाइडर का हाथ रहता है, जो अंदर का आदमी है। जो बाहर का आदमी है, आम आदमी है, उसको क्या खबर कि कहाँ से छप के आ रहा है, पर्चा कहाँ जा रहा है, किस कंप्यूटर में क्या है। जब तक इनसाइडर का हाथ नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। और ये जो इनसाइडर होते हैं ये बड़े बड़े पावरफुल लोग होते हैं, और यदि लीक होता है पर्चा तो कोई निःशुल्क लीक नहीं होता है, इसमें करोड़ों करोड़ों का खेल रहता है। बीपीएससी की तो चर्चा होती है कि बाकायदा रेट लिस्ट जैसी चर्चा होती है कि इतने पैसे पर ये पर बिक रहा है, इतने पैसे पर ये पर बिक रहा है। और अभी आपने बताया ये जो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई, तीसरी या चौथी बार इसकी तारीख टाली गई थी। कभी कोरोना का बहाना बनाकर, कभी कोई आधार बना के। अब देखिए, ये प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो गई। अब कोई नहीं जानता कि अगली परीक्षा कब होगी। फिर प्रारंभिक परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा, उसके बाद फिर साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा। तो एक तरह से बीपीएससी वाले लगता है पंचवर्षीय योजना बनाते हैं कि एक परीक्षा को लेने में हम शुरू से आखिर तक 5 वर्ष लगा देंगे, और उसमें लड़के लड़कियों की उम्र निकल जाती है, क्योंकि आपने उम्र सीमा तय की हुई है, उम्र गुजर जाती है, फिर वे कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो एक पूरा युवाओं में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, युवा जो हैं वो कुंठाग्रस्त हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है। तो ये बहुत अफसोस की बात है, इस पर सबको सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को। अभी ताज़ा मामला है, अभी तो ये ठंडा भी नहीं हुआ है बीपीएससी का मामला, और एक और मामला सामने खड़ा आ रहा है कि अभी जो कृषि विभाग में जो ऑफिसर होते हैं उसके एग्ज़ाम कल हो रहा था और सेंटर को ही मैनेज कर दिया गया। अब बताइए, अब इस पे आप क्या कहेंगे? काफ़ी बवाल हुआ वहाँ पर। अब आप ऐसी बात करिए, सेंटर को जब मैनेज कर दिया जाए तो फिर क्या बचता है? क्योंकि जो केंद्र है, सेंटर है, उसका जो एक सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होता है, उसका जिम्मा होता है कि वो कदाचार मुक्त परीक्षा कराए। और यदि वो सुपरिटेंडेंट ही यदि मैनेज हो जाता है, यदि सेंटर ही बिक जाता है पैसे से या जिस भी वजह से, तो फिर क्या बच जाता है? तब तो ये फिर परीक्षा का मखौल हो गया। आपने कहा कि कृषि विभाग के में अधिकारियों के पद के लिए नियुक्ति थी, तो बताइए जब वो केंद्र जो बिक जाएगा तो उसमें जो मेधावी लड़के लड़कियां होंगी उनका क्या होगा? वो तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। और जो तिकड़मबाज होंगे, जो पैसे वाले होंगे, वो चोर दरवाजे से अधिकारी बन जाएंगे। सर, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम, और प्राइवेट जो सेंटर जो दिए जाते हैं जिसके पास कंप्यूटर वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे कहा गया कि आप लोगों को 8 बजे एंट्री हो जाएगी। 9 बजे तक भी किसी की एंट्री नहीं हुई। जब ज़बरदस्ती गेट खोला गया तो देखा गया कि 15-20 ऐसे जो लड़के हैं वो फ़ोन लेकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके बाद जब बात मैंने की, अंदर जो मेन थे उनसे जब बात की, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो कंप्यूटर है, जो भी डेस्कटॉप है, वो ख़राब हो चुके हैं और इसी कारण से इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं। अब आप बताइए मुझे कि 9 बजे इंडिया में एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसी टाइम में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अब ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए था? ये तो जो मैं सुन रहा हूँ, ये तो बिल्कुल घोटाले की बदबू आ रही है कि आप कहती हैं कि कुछ बच्चे को 9 बजे तक एंट्री नहीं मिली, और जब एंट्री मिली तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे पहले से इम्तहान दे रहे हैं, तो वो लोग दूसरे गेट से भागते हैं। ये तो मतलब जो आप कह रही हैं, ये तो बिल्कुल साफ साफ घोटाला है कि कुछ बच्चों को आप, क्योंकि एग्ज़ाम में तो एक सैंक्टिटी होती है कि एक साथ दरवाज़ा खुलना चाहिए, सभी बच्चों के लिए एक साथ बंद होना चाहिए। कुछ बच्चों को आप पहले से इम्तहान दिलवा रहे हैं, कुछ को रोक रखा है आपने गेट पर। ये तो सरासर घोटाला और कुछ नहीं है। और यदि सुपरिटेंडेंट को कुछ दिक्कतें पेश आ रही थी, हो सकता है कुछ दिक्कतें हों, तो उसके लिए उसको शिकायत करनी चाहिए थी, डीएम कंट्रोल रूम में शिकायत करनी चाहिए थी, अपने से जो वरीय अधिकारी है उनसे शिकायत करनी चाहिए थी कि यहाँ कुछ कंप्यूटर में खराबियाँ हो गई है, तो उनको कुछ मदद मिलती। लेकिन इस तरह से वो पिक एंड चूज़ करके कुछ बच्चों को दिलवा रहे हैं, कुछ बच्चों को रोक रहे हैं, ये तो सरासर बेईमानी है। असल में अभी जिस एग्ज़ाम की बात की, कल ही मैं उस एग्ज़ाम का ग्राउंड रिपोर्ट करके आई हूँ। वह खेमनी चक गोलकी मोड़ के पास था, और वहाँ पर जो हुआ वो तो आपने ही देखा ही था है। और साथ ही साथ सर ने जो कहा कि बीपीएससी एग्ज़ाम में भी जिस तरह के घोटाले हुए हैं, वो एक जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है, जो क्वेश्चन आता है, कई चरणों से होकर गुजरता है, और उसके बाद यानी कि अंदर के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं। और साफ तौर पे हर किसी का एक ही मांग है कि इसे सीबीआई जांच से की जाए, क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक पर्दाफाश नहीं होगा। कौन कौन लोग इसमें लिप्त हैं ये पता नहीं चलेगा। और बिहार का जो हाल है एजुकेशन का, वो तो आप देख ही रहे हैं। चलिए, फिलहाल के लिए आप लाइव बिहार के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।